और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश के बुनियादी मुद्दे इस समय लद्दाख को लेकर हैं, अमेरिका को लेकर हैं, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हैं। जीएसटी से जो बड़े टैक्सेस लगाए जा रहे थे उससे जो चीज़ें बाहर कर दी गई हैं, लेकिन जब ज़मीन पर उनको ख़रीदने की बात की जाती है तो वो और ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। ये मुद्दा बड़ा है, कारोबारी मुद्दा है, अमेरिका से निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक नई बात चल गई है, योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं। एक मिसाल है कि भैंस अगर ब्याई तो मेंढकी ने टांग उठाई। सुना है आपने? ये गांव की एक मिसाल है। योगी आदित्यनाथ का बयान इस कदर चर्चा में है कि अगर वो इंडिया के बाहर के लोग अखबार में आ जाए तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है उनकी इंटेंशन भी यही है कि अब ज़रा सा मोदी जी का इरा थोड़ा सा नीचे है तो योगी जी को ऊपर कर दिया जाए। योगी जी ने बता दिया किसका शासन है। मौलाना तौक़ीर रज़ा अहमद के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और गज़वाए हिंद का भी जिक्र है। एक पत्रकार है, पुराना पत्रकार था, गंजा था, उसने विग लगा लिया, बुढ़ा, वो भी गजवा गजवा कर रहा। उसको ये नहीं पता जे कहाँ से निकलता, जे गजवा किसको कहते हैं। मगर मैं कह रहा हूँ ना कि वो मैं किसी ज़माने में, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर दिखाने जा रहा हूँ वैसे मैं आपको, आप मेरे कुछ देर ही बने रहिए। तो मगर क्या करें, पत्रकार, नेता, अधिकारी तो खैर थोड़ा पढ़ लिख के आ जाता है। तुम्हारी मेरी एक बदनसीबी ये है कि हमारे पे राज करने वाले घस खुदे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनमें। और ये पत्रकार, इनका तो पूछिए मत, ये तो पता नहीं इनको अच्छी जगह सोसाइटी में बैठने की जगह नहीं मिली, गजवा कर रहा है वो। चलिए खैर, तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये वाले डायलॉग बोले, देखिए कैसे सहम गया है। वैसे उत्तर प्रदेश और देश का मुसलमान पहले से सहमा हुआ है। वो मौलाना तौक़ीर रज़ा अहमद ने बिला वजह आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बोर्ड लगा करके एक कॉल कर दी। मैंने ये भी कहा कि उसमें क्या हो जाता, लेकिन चलिए बहरहाल वो अगर लोकल प्रशासन मना करता है तो आपको रह जाना चाहिए। बाद में किसी हद तक उन्होंने मना भी किया, लेकिन वो तो तीर निकल चुका था हाथ से। लाठियाँ लगवानी थी मुसलमानों के, लगवा दी। नरेशन बदलना था, योगी आदित्यनाथ को, आरएसएस को बदल दिया। जैन जी जो इनका ज़िंदगी को हराम करने पर तुला हुआ था, उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने नरेशन से बदल दिया। खबर यह है कि मैं देख रहा था कि ये भारत टीवी वर्ष है, पता नहीं क्या है वो, उस चैनल के पत्रकारों को शायद ये काम मिल गया है सब जगह कि ढूंढ कर लाओ। तो दो ऐसे नेता, एक तो एमएलसी निकला और एक वो पूर्व विधायक है, उनके बयान सुन रहा था मैं। हो सकता है हमारा चैनल उसको आपको छोटा सा दिखा दे। एक एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज हैं, वो ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने की जगह नहीं है, ये घर वापसी करनी पड़ेगी, आई लव राम कहिए, ये नहीं चलेगा अब। तो उसने, पत्रकार ने, बड़ा होशियार पत्रकार था, उसने कहा आई लव मोहम्मद तो फिर मुसलमान क्या कहेगा। तो उसने कहा नहीं, आई लव राम कहे, जगह नहीं है ये सनातन की धरती है, इतने साल बाद मंदिर बना है, ये है वो है, वरना डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी, ये हो जाएगा, वही बदमाशी। दूसरा फिर मैं देख रहा था कि एक वो क्या कहते हैं, सरदाना विधानसभा सीट से एक वो हारा हुआ विधायक है, वो कह रहा कि उसने बड़ी अच्छी, शुरू में अच्छी बात कही, मुझे लगा बड़ी अच्छी बात कह रहा पूरे देश में किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन ये आई लव मोहम्मद के अलावा आई लव इंडिया भी कहो, आई लव राम भी कहो, ये भी कहो, वरना डेंटिंग कर दी जाएगी, पेंटिंग कर दी जाएगी, और ये है वो धमकियाँ। तो अब ये योगी आदित्यनाथ ने रास्ता दिखा दिया है इन छोटे छोटे नेताओं को भी। छोटे छोटे नेता इन द सेंस कि मुख्यमंत्री लेवल के, एमएलसी को थोड़ा छोटा ही नेता कहा जाएगा, पूर्व विधायक को। इस मद्देनज़र कह रहा हूँ, वैसे किसी का कद कितना भी बड़ा हो सकता है। तो ये लोग जो अब गली मोहल्लों में नफ़रतें फैलाने का काम कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो यह है कि मोहम्मद साहब के बारे में अभी मैं देख रहा था, वो भाटी हैं करके, समाजवादी के प्रवक्ता हैं, उनका कोई बयान, वो कह रहे ज़मीन पर सबसे शानदार व्यक्तित्व किसी का था इंसानों में तो वो मोहम्मद साहब का था। इस तरह की वो बात कर रहे हैं, कह रहे लाजवाब मैसेंजर थे, अच्छे शासक थे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो ये तो एक दुनिया के अंदर सर्वे हुआ, उसके अंदर भी ये साबित है कि वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग अगर कोई बंदा था तो वो अल्लाह के नबी यानी कि मोहम्मद साहब थे। चलिए, तो बात यह है दोस्तों कि अब ये नफ़रतों का ज्वार क्या मुझे भी फैलाना चाहिए? इन लोगों को खबरें बनाकर इन्हें लाइमलाइट में लाना, वैसे हर हफ्ते इकट्ठा करते रहते हैं पत्रकारों को ये, लेकिन ऐसे मौके पे जब योगी आदित्यनाथ जी के ने रास्ता दिखा दिया है, इस तरह के डायलॉग बोल करके, इस तरह की बात कह के कि झुरझुरी आ जाए। वैसे देखिए, पुलिस का और प्रशासन का हाथ में होने के बाद
इस तरह की बात करना ये कोई बहुत बड़ी मर्दानगी की बात नहीं है। मर्दानगी की बात तो वो है कि राहुल गांधी निहत्था चल रहा है और वो फिर आंख में आंख डाल के सरकार की बात करता है, सवाल करता है। इसको कहते हैं आप विपक्ष में आ जाओगे तो आपकी ज़बान कुछ और हो जाएगी, सत्ता में हो तो आपकी ज़बान कुछ और हो जाएगी। भाई पुलिस से आर्मी से कौन लड़ेगा, लड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी हो, मोदी हो, कोई भी हो, उनको ये अगर भूलना नहीं चाहिए कि देश में संविधान नाम की जो किताब है ना हमारी, वो अगर ये समझदार व्यक्ति हों तो वो कोर्ट जा कर के, हाई कोर्ट जा कर के डांट भी लगवा सकते हैं, तंबी भी लगवा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार सबने दिया है। अब ये जो बना दिए MLC और विधायक जो भी हैं, जिनको यही पता नहीं कि क्या बोलना है अकॉर्डिंग टू, मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र वो है या नहीं है। संविधान निर्माताओं ने जब ये बनाया था तो सबको धार्मिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीने की अधिकार दिया गया था। तो अगर ऐसा है कि आप समझते ये हैं कि ये गलत थे जो लोग निकले हैं, पत्थर मारना तो गलत होता है बरेली में, लेकिन बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ अगर वो गलत थे तो फिर मुलायम सिंह को क्यों कहते हैं आप गलत कि उसने जब कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी। लेकिन एक बात तो बताइए दोस्तों, ये कमीज़ पहने हुए हैं हम, शर्ट सिली हुई है, पेंटालून बोला करते थे, पैंट कर दिया, धोती कुर्ते से निकल के पैंट कमीज़ कोट पैंट में आ गए। ये दिमाग जो है इसके अंदर अभी तक गंदगी क्यों भरी हुई है? कुछ और भी है दुनिया में। न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के बीच पे लोग पड़े हुए हैं। ये जो दुबई के लोग हैं या मिडिल ईस्ट के लोग हैं जिनके पास कुछ था ही नहीं, बड़ी शानदार, आप और मैं नहीं गुजार सकते ऐसी ज़िंदगी। या बरेली के मौलाना का अनुसरण करना है या इसका MLC का अनुसरण करना है? शर्म नहीं आती हमें और आपको? किन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं हम? ज़रा ये बात करें बैठकर कि साहब ये जो टैरिफ की जो लड़ाई चल रही है, वीज़ा जो चलने वाला, के वीज़ा चाइना का शुरू होने वाला 2 तारीख से गालिबन, इसके बारे में आप क्या कहना है? 3,20,000 लोग जो वहाँ पर हैं और वापस एक 78 और 82 साल की एक लेडी को हथकड़ी लगाकर अभी ट्रम्प ने भेजा, मुँह से ज़बान से 2 शब्द निकले, तमीज़ भी है, समझ भी आती है नहीं? या इन छोटे मोटे कुकुर मुत्ते नेताओं की बातें सुने और एकदम पैदा कर लेना अपने अंदर एक भाई करके छोड़ूंगा। हालांकि ये ठंडा हो गया है, अब ये पढ़ लिख गए लोग, पढ़े लिखे तो पहले भी थे खैर, लेकिन बहरहाल वो होता है एक धर्म का एक नशा हर किसी में होता है। वो क्या करें, साधु आकर बेवकूफ़ बना जाता है, आश्रम के अंदर जवान जवान लड़कियों के साथ रेप करता, फिर कोई वो चेतनानंद पता नहीं कौन पकड़ा गया, मैं देख रहा था अभी। तो ये तमाम जो लोग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरफ ध्यान दो ना, दे रहे हैं लोग ध्यान, लेकिन उसके बावजूद भी आप बासी कड़ी के अंदर उबाल लाने पर तुले हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने दरवाज़ा खोल दिया इन लोगों का। अब हर जगह से ये छोटे मोटे नेता लाइमलाइट में आने के लिए कि देखो योगी जी, देखो मोदी जी, मैं भी ऐसा ही हूँ बस। वो है ना भैंस ब्याई मेंढकी ने टांग उठाई। जय हिंद।